जय गुरुदेव। भगवान की महती अनुकंपा से संपूर्ण जगत में आनंद, उल्लास और उत्सव ही छाया हुआ है। यह जगत पारदर्शी है। प्रत्येक व्यक्ति के चित्त चेतना का ही स्वरूप उसे प्रकट रूप से दिखाई देता है। यह संसार परमात्मा का विलास है। यह जगत ईश्वरीय विधान है और उसके अंतर्गत व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। जो व्यक्ति जैसा चिंतन करता है उसका परिवेश वैसा ही हो जाता है। मनोनुकूल अनुकूलताओं को हम निरंतर सहेजते रहते हैं, जिससे हमारा मन मानस सकारात्मक हो सके। आज हम लोग आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी पर विमर्श कर रहे हैं। जब युधिष्ठिर जी ने स्वयं केशव से पूछा कि मुक्ति का कैसे अप्रतिम कोई उपाय हो तो बताइए, तब भगवान नारायण ने कहा था कि यह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापों पर अंकुश लगा देने वाली है, सर्वविध आनंद प्रदान करने वाली है, समस्त भुक्ति और बाद में मुक्ति प्रदान करने वाली है। यह पापांकुशा एकादशी है। इस एकादशी में जनार्दन श्री हरि का स्मरण पूजन करना चाहिए, मन शुद्ध रखना चाहिए। दशमी की तिथि में सायंकाल यह संकल्प लेकर के कि मैं कल एकादशी का व्रत रहूंगा, ऐसा भाव रख के प्रातः काल उठे, संध्या इत्यादि करके नित्य नैमित्तिक कर्मों से उपरत होकर के अपनी चित्त चेतना को नारायणी सत्ता में लगाए। अपने मन मानस से भगवान के धाम, भगवान के काम और भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हुए सारा दिन व्यतीत करे, सत्संग करे, गुणीजनों का आश्रय ले, शास्त्रों से विमर्श रखे और अपने मन मानस को सात्विकता की ओर उन्मुख बनाए। रात्रि में दीपक जलाकर तुलसी मां को प्रणाम करके रात्रिकालीन जागरण करते हुए नारायण का स्मरण करे और द्वादशी के दिन पारण करे। पापांकुशा एकादशी के इस दिन में व्यक्ति को सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान विशेष रूप से करना चाहिए। अपने मन मानस से सात्विक व्यवहार करना चाहिए। और यह भी ध्यान देने के लिए शास्त्र संकेत कर देते हैं कि किसी भी कारण से देव निंदा न हो, अर्थात शिव भगवान, शिव परिवार और उस तत्व का कहीं निरादर न हो। इससे हमारी चेतना शुद्ध रहेगी, क्योंकि परस्पर जो शैव हैं अथवा वैष्णव हैं, इनमें परस्पर अनुकूलता हो, एक दूसरे के प्रति आदर हो, सद्भाव हो। अगर हम प्रकृति के प्रत्येक पक्ष की ओर अपना आत्मिक भाव रखते हैं तो प्रकृति हमारे प्रति अनुकूल हो जाती है। जैसे स्वयं जब भगवान श्री राम आक्रमण करने के लिए लंका पर जाते हैं, तब वे भगवान शिव शंकर की आराधना करते हैं और रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, भगवान शिव शंकर की स्थापना करते हैं, देवताओं को मनाते हैं, सूर्य नारायण का आराधन करते हैं। स्वयं अगस्त्य ऋषि आकर के उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र बताते हैं। अर्थात जब हम किसी कार्य के लिए निकले तब संपूर्ण देव सत्ता के प्रति अनुकूलता का भाव होता है, तो प्रकृति सहज ही हमारे अनुकूल हो जाती है। अगर इस दिन देव निंदा की जाती है तो ऐसा एकादशी महात्म्य में बतलाया गया है कि 14 इंद्रों की आयु के बराबर हमें रौरव नरक में रहना पड़ता है।
और यह एकादशी व्रत करने से, अगर कोई सात्विकता से एकादशी का व्रत करता है तो उसकी 10 पीढ़ियों पितृपक्ष की और 10 पीढ़ियां मातृपक्ष की तर जाती हैं, उनका उद्धार हो जाता है। ये सब संसार के नियम हैं जिनका परिपालन करने से न सिर्फ स्वयं में परिशुद्धि आती है, अपितु संस्कारों में शुद्धि होती है और पूर्वकृत परंपरा भी शुद्ध होती है। यह उपवास की परंपरा शुद्धि की परंपरा है, संस्कार की परंपरा है। जैसे स्वर्ण अपने शुद्धि को निरंतर प्राप्त करता है, उसका जब संस्कार हो जाता है, अग्नि दग्ध होता है, तो वह शुद्ध स्वर्ण बचता है। और जब उसमें सांसारिक गहने बनते हैं तो कुछ मिलावट होती है, तब वे गहने आकार लेते हैं। अर्थात संसार के विभिन्न कार्यों में अपने मन मानस को लगाने वाले व्यक्ति के चित्त में संसार प्रविष्ट हो जाता है, लेकिन अपने मन को संसार से निकालकर परमात्म तत्व में लगाना है, स्वभाव में रखना है, अपने भाव में स्थित होना है, जिससे पूर्णता, आनंद और उल्लास से अंतःकरण प्रमुदित हो जाएगा। हमें बहिर्मुखी चेतना को अंतर्मुखी चेतना बनाना है और इससे हम पाप नहीं करेंगे, पाप पर एक सहज अंकुश लगेगा। और यह बहुत ही पवित्र एकादशी, इस तिथि में, आज एकादशी के दिन में पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले साधकों के जीवन में पाप से निवृत्ति हो जाती है, पुण्य फल प्राप्त होते हैं, सहज देवानंद, परमात्मा की कृपा का अनुभव होने लगता है। यह संपूर्ण परात्पर जगत, परात्पर परब्रह्म परमात्मा का विलास है और उन्होंने इसकी निर्मित की है। जो साधक सहज रूप से इसका आनंद लेते हैं, उनके जीवन में सदा प्रसन्नता, उत्फुल्लता और आनंद रहता ही रहता है। अवंध्यम दिवसम कुर्याद दरिद्रोपि नृपोत्तमा समाचरन यथा शक्ति स्नान दानादिका क्रिया। कोई व्यक्ति अगर यह पापांकुशा एकादशी का व्रत रहता है तो उसका शरीर निरोग रहता है, उसका मन प्रसन्न रहता है, भाग्य सदैव उसके अनुकूल रहता है। इस तरह से इस पवित्र आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी को भगवत स्मरण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करनी चाहिए। संपूर्ण चराचर जगत में पूज्य महर्षि महेश योगी जी, उनके दैवीय वितान के विस्तार ने इस संस्कृति को अनंत विस्तारित किया है। भारतीय सनातन परंपरा का यत्र तत्र सर्वत्र प्रचार प्रसार तथा व्यवहार हो रहा है, जिससे सभी के जीवन में आनंद और उल्लास अवतरित हो रहा है। इसी परंपरा का विस्तार करते हुए वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी भी अनवरत अहर्निश सत्कर्म, पुण्य और भारतीय संस्कृति का प्रसार कर रहे हैं। हम महर्षि संस्थान की ओर से आप सभी की चित्त चेतना में दैवीय वातावरण प्रकट हो, विश्व शांति हो, चेतना असीम आनंद का अनुभव करने लगे, आपका अंतःकरण दैवीय हो जाए, ऐसी सद्भावना करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं निवेदित करते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।